किया था इन अवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस द क्रैमर रूल टू सॉल्व अ system of equation. Now today students we discuss some more numerical that are based upon the Cramer's rule. So beta Cramer rule is used to solve the system of equation. Either the system of equation is in a two variable और द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इन अ थ्री वेरिएबल्स. ठीक है बेटा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था. सो बेटा लास्ट टाइम आई होप वी सॉल्व दिस क्वेश्चन कंप्लीट. बेटा ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कि नहीं? राइट इन अ चैट बॉक्स, बी क्विक. बेटा जल्दी से लिखो, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था. x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 1. बेटा कंप्लीट, गुरजिंदर कंप्लीट हो गया था कि दिस सिस्टम. ओके ओके बेटा इसके राइट डाउन हाउ मेनी सॉल्यूशंस. राइट डाउन इन अ चैट बॉक्स बेटा हाउ मेनी सॉल्यूशंस. वेरी गुड विशाखा. No students, there are no solution for this system of equation. That's why बेटा I said कि हम लोगों ने ये सॉल्व किया था कि नहीं किया था. ठीक है बेटा जी, अगर आप लोगों ने लिखा होगा क्वेश्चन, बेटा मैं क्विक इसको रिवाइज कर रही हूँ क्वेश्चन को. बेटा जी इस केस में हम लोगों ने वी फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा बेटा फाइंड की थी. डेल्टा हमारा किसके इक्वल आ गया था? 0 के इक्वल. ठीक है बेटा जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा 0 आ गया था बेटा. आफ्टर दैट बेटा जी वी फाइंड डेल्टा 1 that is also equals to 0. बेटा डेल्टा 1 की वैल्यू भी मेरी क्या थी? माई डेल्टा 1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0. बेटा डेल्टा 2 फाइंड किया था, वो भी किसके इक्वल था? 0 के. डेल्टा 3 फाइंड किया था बेटा, डेल्टा 1 फाइंड किया था, वो भी 0 था. डेल्टा 2 फाइंड किया था, वो भी कितना था? 0. डेल्टा 3 फाइंड किया था, वो भी कितना था? 0. ठीक है, उसके बाद बेटा जी वी कंसीडर द फर्स्ट टू इक्वेशन. ठीक है, उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने कितनी इक्वेशन कंसीडर की थी? फर्स्ट टू इक्वेशन. एंड बेटा वी नो दैट फॉर फर्स्ट टू इक्वेशन वी पुट द वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू k. ठीक है बेटा जी, हमने z को क्या पुट कर दिया था? वी पुट द वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू k. ठीक है, तो बेटा अगर मेरे z की वैल्यू k हो गई, देन माय सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज री रिटन एज. बेटा कैसे लिखेंगे हम? x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस के एंड 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 माइनस 2k. ठीक है बेटा, ये कंपल्सरी नहीं है कि आप लोगों ने सिर्फ फर्स्ट टू इक्वेशन चूज करनी है. बेटा यू कैन चूज सेकंड और अ थर्ड इक्वेशन और अ फर्स्ट एंड अ थर्ड इक्वेशन. बेटा ये आप लोगों की चॉइस है, आप लोगों ने कौन सी इक्वेशन यूज करनी है. ठीक है, तो हियर I choose first and a second equation. Now beta again if I apply the Cramer rule. बेटा Cramer rule अप्लाई करने के लिए चेक करो, अगर मैं डेल्टा फाइंड करूंगी देन डेल्टा इज 1 1 2 2. तो बेटा डेल्टा की वैल्यू क्या रहेगी? 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो बेटा द वैल्यू ऑफ डेल्टा, आई फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 0. तो बेटा इफ आई फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा 1, बेटा अगर मैं डेल्टा 1 यहाँ पे फाइंड करूंगी तो बेटा वो मेरा किसके इक्वल आ रहा है? दैट इज इक्वल्स टू बेटा डेल्टा 1 1 माइनस के 2 माइनस 2 के 1 एंड 2. तो बेटा इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगी 2 माइनस 2 के माइनस ऑफ 2 माइनस 2 के. ठीक है, तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू बेटा ये किसके इक्वल आएगा? दैट इज इक्वल टू बेटा किसके इक्वल आ गया? दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 के माइनस 2 प्लस 2 के दैट इज अगेन इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब बेटा अगर मैं डेल्टा 2 फाइंड करूंगी, इफ आई फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा 2,
बेटा डेल्टा टू की वैल्यू क्या रहेगी 1 2 1 माइनस के इंटू 2 माइनस 2 के, ठीक है। तो बेटा फिर इसके फिर कितने मेरे पास आ जाएंगे, देन बेटा इफ आई वांट टू सॉल्व दिस 2 माइनस 2k माइनस 2 प्लस 2k, अगेन बेटा दिस वैल्यू इक्वल्स टू 0। चेक करो बेटा डेल्टा वन, जो न्यू डेल्टा वन और डेल्टा टू फाइंड किए हैं क्या वो 0 के इक्वल हैं बेटा, काइंडली चेक दैट। जो बेटा जी मैंने न्यू डेल्टा वन और डेल्टा टू फाइंड किए हैं, दीज टू इक्वल्स टू 0 और नॉट, बी क्विक बेटा 0 है कि नहीं, राइट इन चैट बॉक्स जल्दी से, यस ओके नवनीत 0 है ना, ओके बेटा जी। नाउ बेटा चेक करो अगेन वी फाइंड फॉर दिस सिस्टम, बेटा इस सिस्टम के लिए अगर बेटा जी मैंने देखो चेक करो बेटा अब क्या फाइंड किया, डेल्टा वो भी 0 आ गया, डेल्टा वन भी 0 आ गया, डेल्टा टू भी 0 आ गया बेटा। नाउ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो बेटा अब इसकी फर्दर डिस्कशन करनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा यहाँ से मेरे पास सिर्फ एक ही रिजल्ट आ रहा है, जहाँ तो इस सिस्टम ऑफ जो बेटा मैंने न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा है उससे यही ड्राइव हो रहा है कि यहाँ तो इस सिस्टम के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है या क्या है नो सोल्यूशन, ठीक है। क्योंकि बेटा यहाँ पे डेल्टा मेरा 0 आ रहा है, डेल्टा वन 0 आ रहा है और डेल्टा टू भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। तो बेटा इसका मीनिंग है अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को चूज करूंगी तो मेरे पास कोई रिजल्ट ड्राइव नहीं हो रहा, ठीक है स्टूडेंट। इफ आई चूज फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन नो रिजल्ट इज अ ड्राइव, क्योंकि बेटा फर्दर फिर वही आ रहा है कि आइदर द सिस्टम हैज अ 0 सोल्यूशन और अ नो सोल्यूशन। सो बेटा फॉर सिंप्लीफिकेशन नाउ आई चूज फर्स्ट एंड अ थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब बेटा मैं क्या चूज करूंगी, आई चूज फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। बेटा अगर देखो मैं फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन अब चूज कर रही हूँ, इफ आई चूज फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, तो बेटा वहां पे मैं z की वैल्यू क्या k पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस के एंड 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 माइनस 3k, ठीक है। अब बेटा नाउ इन दिस केस इफ आई फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा, अगर बेटा नाउ आई फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू क्या होगी 1313, तो बेटा क्या आएगा आपका, योर आंसर इज 0। अब बेटा अगर मैं फाइंड करूं इस सिस्टम के लिए डेल्टा वन, तो डेल्टा वन क्या आएगा 1 3 1 माइनस के एंड 4 माइनस 3k, 4 माइनस 3k। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है 4 माइनस 3k माइनस 3 प्लस 3k, ठीक है, प्लस 3k माइनस 3k कैंसल आउट, दिस इज इक्वल्स टू 1 which is not equals to 0. So beta if my delta is 0 but at least one of delta 1 delta 2 is non-zero, then beta what is the solution? बेटा फिर कौन सा solution होता है, राइट इन चैट बॉक्स, बी क्विक बेटा जल्दी से लिखिए, शाबाश बेटा, राइट इन चैट बॉक्स। डेल्टा इज 0 बट डेल्टा 1 इज नॉन जीरो, वेरी गुड, नो सोल्यूशन। सो बेटा यहां से हमारे पास क्या आ गया, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नो सोल्यूशन, क्योंकि बेटा जी हमारा जो डेल्टा है वो क्या है 0, डेल्टा 1 इज नॉन जीरो, सो द सिस्टम हैज अ नो सोल्यूशन। अगर बेटा इस छोटे सिस्टम का नो सोल्यूशन है विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम दिस सिस्टम, देयरफॉर दिस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नो सोल्यूशन, ठीक है। तो बेटा जो मेरा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका भी कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन को एक बार मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, वी हैव दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, बेटा हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन था। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से बेटा जी हम लोगों ने डेल्टा फाइंड किया था, वो भी 0 था, डेल्टा 1 फाइंड किया वो भी 0 था, डेल्टा 2 भी 0, डेल्टा 3 भी 0, ठीक है। सो बेटा क्योंकि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 है, तो बेटा यहाँ से जहाँ तो सिस्टम के क्या होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन और द सिस्टम हैज अ नो सोल्यूशन, ठीक है। इसके लिए बेटा जी हमें फर्दर डिस्कशन करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर द फर्दर डिस्कशन बेटा जी हम लोगों ने क्या किया,
फॉर द फर्दर डिस्कशन बेटा फर्स्टली वी चूज फर्स्ट टू इक्वेशन। जब भी बेटा आपने फर्दर डिस्कशन करनी है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन फाइंड करने हैं तो बेटा जी हम लोगों ने क्या करना है बेटा, उसके लिए z को क्या पुट कर देना है k। ठीक है, तो बेटा z को क्या पुट कर दिया, ठीक है, तो बेटा z को क्या पुट कर दिया हम लोगों ने k, x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया 1 माइनस के, 2x प्लस 2y किसके इक्वल आ गया 2 माइनस के। अगर बेटा मैंने इस सिस्टम को सॉल्व किया, माई डेल्टा इज 0, डेल्टा 1 इज 0, डेल्टा 2 इज 0, तो दैट मीन्स कि बेटा सारे डेल्टा 0 आ गया। इसका मीनिंग है इसकी भी फर्दर डिस्कशन होगी, आइदर द सिस्टम हैज अ नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो बेटा जब अब इनसे कोई रिजल्ट नहीं ड्राइव हुआ, देन आई चूज फर्स्ट एंड अ थर्ड इक्वेशन। बेटा मैंने कौन सी इक्वेशन चूज कर ली, फर्स्ट एंड थर्ड। अब बेटा चेक करो, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन अगेन आई पुट द वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू k। ठीक है, हाँ जी विशाखा, कौन सा बेटा डेल्टा गलत लिया हुआ है, डेल्टा 1। ओके तो बेटा जब हमने इस सिस्टम को अब न्यू सिस्टम से डेल्टा निकाला 1 3 1 3, बेटा डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे 0 आ गया। ठीक है, ओके ठीक है बेटा जी, ये डेल्टा 2 है आपका, दिस इज योर डेल्टा 2। ठीक है, तो बेटा आप डेल्टा 1 भी निकालोगे तो उसकी वैल्यू, ओके बेटा डेल्टा 1 निकालोगे उसकी वैल्यू शायद -1 आएगी, चेक कर लो बेटा, डेल्टा 1 फाइंड कर लो आप लोग, डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी -1। बेटा वो भी तो नॉन जीरो है, डेल्टा इज 0 बट डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 क्या आ गए नॉन जीरो। तो बेटा इसका मीनिंग क्या है, सिस्टम हैज कितने सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन, सिस्टम हैज अ नो सोल्यूशन। नाउ बेटा वी डिस्कस अवर नेक्स्ट एग्जांपल। सो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट बेटा राइट डाउन द नेक्स्ट एग्जांपल, सॉल्व 2x प्लस 2, सॉल्व 2x माइनस y, सॉल्व 2x माइनस y प्लस z इक्वल्स टू 4x प्लस 3y प्लस 2z, 2z equals to 12, 3x plus 2y plus 3z equals to 60. So from this student find the value of delta। बेटा value of delta find करो, be quick जल्दी। हाँ जी, find the value of delta, delta is 2 minus 1 1 1 3 2 3 2 3। Solve this determinant and find the value of a delta। हाँ जी, वेरी गुड, द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 0। ठीक है बेटा, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो और चेक करो योर वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 0। ठीक है, आफ्टर दैट बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा 1। योर डेल्टा 1 इज 4 12 16 2 1 3, sorry, delta 1 beta find the value of delta 1, 4 12 16 -1 3 2 1 2 and 3। then beta after that find the value of delta 2, delta 2 equals to 2 1 3 4 12 16 1 2 3। then find the value of delta 3, your delta 3 equals to 2 1 3 -1 3 2
4, 12 and 16. So beta find the value of delta 1, delta 2 and delta 3. बेटा करो find. वेरी गुड बेटा फाइंड. आप लोगों को डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आते हैं बेटा. फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3. ओके बेटा जी हो गए फाइंड. डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3. वेरी गुड बेटा. ओनली 13 आंसर्स आर देयर. बाकी क्या कर रहे हैं? बी क्विक बेटा. जल्दी से डेल्टा 1 फाइंड करो, डेल्टा 2, डेल्टा 3. वेरी गुड मानव. So beta, if you find the delta 1 here, delta 1 is 0, your delta 2 is also 0 and delta 3 is 0. बेटा अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे आपका डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, वो बेटा सारे क्या आएंगे? 0. तो बेटा इफ माई डेल्टा इज 0, बेटा डेल्टा भी 0 हो, डेल्टा 1 भी 0 हो, डेल्टा 2 भी 0 हो एंड डेल्टा 3 इज ऑल्सो 0. तो बेटा सिस्टम के कितने सोल्यूशन हो गए? द सिस्टम हैज आइदर अ नो सोल्यूशन or in no solution or infinitely many